तो आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे कि एग्ज़ाम आपका काफ़ी पास है, तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 पे एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को पता होगा, बट आपको लिखना कैसे ये हम आपको बता देते हैं अपने नोट्स के साथ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये आएगा, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है ABC है। एक SHO को पुलिस स्टेशन में जो है जाता है और मतलब शूट कर देता है, उस पर चिल्लाता है और जो हमने SHO को मार डाला और पेम्पलेट मारता है। तो मतलब इसके इस स्टेटमेंट का क्या वो होगा, प्रोसिक्यूशन जो है इसके इस स्टेटमेंट को जो कोर्ट में वो करती है, मतलब कोर्ट में बोलती है जो ये ऐसे करके बोला था। तो मतलब इस स्टेटमेंट का क्या होगा, मतलब रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो मान लीजिए A एंड B है, ये मतलब एक जो चिल्ड्रेन को किडनैप करते हैं, ये सब करते हैं, तो फ़ोन करते हैं, मोबाइल करते हैं, उसके बाद अरेस्ट होता है। तो अरेस्ट के बाद जब मजिस्ट्रेट या पुलिस के सामने बयान देते हैं, तो क्वेश्चन आपको जो लेटर जो रिटन है A और B में, उसकी क्या एडमिसिबिलिटी होगी। मोबाइल फ़ोन जो A और B में मैसेज हुआ उसकी क्या एडमिसिबिलिटी होगी। स्टेटमेंट ऑफ B है आफ्टर अरेस्ट, तो उसकी क्या एडमिसिबिलिटी होगी। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो फैक्ट है, फैक्ट को मतलब छोटे में लिख लेना, मतलब पॉइंटर में 1 2 3 फैक्ट कैसे लिखना है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को, इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं और वो हम ग्रुप पे शेयर भी कर देंगे। तो पहले फैक्ट लिख दोगे, फिर इसका इशू लिखोगे, उसके बाद इशू लिख के फिर जो है लिखोगे जो दिस क्वेश्चन इज मतलब कनेक्टेड टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस, इतना लिख दोगे। उसके बाद देखो फिर सेक्शन 10 कैसे होता है, तो सेक्शन 10 का इंट्रो कैसे आपको लिखना है। तो कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, सेक्रेसी या डार्कनेस में होता है। कॉन्स्पिरेसी मतलब ये होता है जो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन, जो मतलब वो जो लॉफुल या अनलॉफुल एक्ट के लिए क्या आता है। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या मानता है, ये उसको रेलिवेंट मानता है। ये जो सेक्शन 10 कहीं ना कहीं इंग्लैंड टाइम का है। तो इंग्लैंड टाइम में क्या होता था, जब 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 अंग्रेज हमारे इंडिया पे राज करते थे, तो उस समय जो है एविडेंस काफ़ी कम होता है। तो उसी समय मतलब सेक्शन 10 120B ऑफ इन मतलब IPC, ये सब जो है आप लोग 120B ऑफ IPC भी लिख सकते हो इसके साथ। उस समय बनाया गया था, मतलब उस समय क्या होता था, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो चाहते थे जो अंग्रेज़ मतलब इंडिया से चले जाए। तो इसलिए जो है वो अंग्रेज़ चाहते थे एक को अगर पकड़ लेंगे तो एक के हिसाब से सबको पकड़ के और फिर सबको लायबल कर सकते हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो इसलिए उन्होंने ये बनाया। तो सेक्शन 10 वही है। प्रिंसिपल इसका क्या है, तो वही मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, एजेंसी का होता है। मतलब एक दूसरे के एजेंट होते हैं, तो सभी को हम लायबल कर देंगे। तो थ्योरी ऑफ एजेंसी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके जो है 3 का मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट है। सबसे पहले प्रमा फेसाई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन है। सेकेंड क्या होना चाहिए, एनीथिंग राइटिंग में होना चाहिए, या मतलब जो राइटिंग में क्या होना चाहिए, मतलब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जैसे कि आपका क्वेश्चन में ही है, जो A और B को किडनैप किया, किडनैप के बाद फ़ोन किया, मैसेज किया, तो ये क्या है, किडनैप के बाद जो है उसके बाद स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने, ये सब क्या है, फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मान लो किसी को किडनैप किया और किडनैप के बाद क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है, रेंसन मांग रहा है, तो ये क्या है, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है मतलब सच एक्ट और स्टेटमेंट और राइटिंग मस्ट बी मेड आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन फर्स्ट, मतलब सबसे पहले इंटेंशन बनता है। मान लो किडनैप करना या SHO को इसको इन्होंने शूट किया, या कोई भी मतलब कॉन्स्पिरेसी होता है। जैसे मान लो पार्लियामेंट अटैक हुआ है, तो क्या होता है, सब मिल के पहले कॉन्स्पिरेसी करते हैं जो हमें ये काम करना है, हमें किडनैप करना है। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो हमें मतलब यहाँ मतलब पार्लियामेंट पे जो अटैक किया था वो लोग कॉन्स्पिरेसी किए होंगे। सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट जो चीज़ होगा सारा मतलब रेलिवेंट होता है। इसका मतलब ये है। प्रमा फेसाई ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं सब कॉन्स्पिरेसी किए हैं। तो इसका जो है 2 केस देखिए, आप लोगों को ये लिखना भी R वर्सेज ब्लेक वाला केस ज़रूर लिखना है 100%, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी का सबसे पहला केस है। तो आप लोगों को कॉन्स्पिरेसी पे क्वेश्चन आए तो R वर्सेज ब्लेक ज़रूर लिखेगा। CBI वर्सेज VC शुक्ला तो आपको आपके केसमेट में भी है। इस डायरी को एडमिसिबल नहीं माना गया था। जो कोई भी अपना नाम डायरी में लिख देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कॉन्स्पिरेसी। हम ही जो है
50 का नाम लिख दें जो इसने ये लिया, इसने 1 करोड़ लिया, इसने 5 करोड़ लिया, तो क्या कॉन्स्पिरेसी हुआ? कहीं ना कहीं क्या होता है हमारा जो मतलब जो भी मतलब क्रिमिनल सिस्टम है ये कहीं ना कहीं क्या होता है एक्यूज सेंट्रिक है, जो क्योंकि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है। तो ऐसे तो मान लो कोई भी लिख देगा जो हमने ये किया, मतलब 50 लाख उसको दिए, 30 लाख इसको दिए, तो सिर्फ इससे जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए जो है VC शुक्ला वाले केस में जो जी बहुत सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, तो सबको कोर्ट छोड़ देती है। R वर्सेस ब्लैक में भी कोर्ट जो है सिर्फ यही बोलती है, जो मेयर स्टेटमेंट जो है एक जो कॉन्स्पिरेसी देता है, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं बना, और भी इसके साथ एविडेंस चाहिए। उसके बाद इन रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये जो आपका केस है मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर, ये कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट केस है ये वाला, और एक बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आप लोग ज़रूर लिखना। और देखिए केस के 20 में से 8 मार्क्स होते हैं। हम तो जो जुडिशरी केस है शॉर्ट में सिर्फ डिसीजन लिख दिए, बट आप लोगों को फैक्ट, इशू और ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन 1.5 पेज से 2 पेज। देखिए आपको केस कितने लिखने हैं, जैसे R वर्सेस ब्लैक ये तो लिखने ही हैं, मिर्ज़ा अकबर चाहे बद्री राय, इसको आप एक केस को 2 पेज में तैयार कर लो। देखो सेक्शन 10 पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आएगा, तो एक केस को 2 पेज में ज़रूर तैयार कर लो। उसका ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन ये कहीं ना कहीं 1 पेज का होना चाहिए। तो सबसे मुझे मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर ये केस सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, मतलब एक दूसरे को लव लेटर एक्सचेंज किया गया था, ये सब था। तो मतलब उसके बाद जो है उस जो ओमेन ने जाके जो है मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, तो इसी केस में कहीं ना कहीं बोला गया था जो कॉन्स्पिरेसी से पहले का जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी दोनों के लिए बीच में लव लेटर एक्सचेंज हुआ था, दोनों ने एक जो है क्रिमिनल को हायर किया था शूट करने के लिए, ये सारे एडमिसिबल होंगे। बट मान लो कॉन्स्पिरेसी जब ख़त्म हो गई, मान लो एक बार उसने शूट कर दिया, उसके बाद आप मजिस्ट्रेट के पास वो जो, तो क्या होता है एक बार शूट कर दिए किसी को तो कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो गई, वो आदमी तो मर गया, कॉन्स्पिरेसी आपका ख़त्म हो गया। जैसे मान लो जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक किया, तो पार्लियामेंट में एक बार अटैक कर दिया उन्होंने, तो उसका कॉन्स्पिरेसी क्या बनाया था, हमको पार्लियामेंट पे अटैक करना, या आपने किसी को किडनैप, मतलब किसी ने किडनैप किया तो किडनैप कर लिया, यहाँ उसका कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो गया। तो वहाँ से पहले का जो भी चीज़ होगा सब एडमिसिबल होगा। बट उसके बाद मान लो पुलिस पकड़ के आई, पुलिस के सामने स्टेटमेंट होता है, या मजिस्ट्रेट के सामने वो 164 होगा, ये सब एडमिसिबल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे लेटर रिटन बाय A to B, ये क्या है, मतलब किडनैप के जो है मतलब दोनों में ये होता है, हमको किडनैप करना, ये करना है, तो कॉन्स्पिरेसी, तो ये क्या होगा, एडमिसिबल होगा। मोबाइल फ़ोन भी मैसेज A और B का क्या होगा, एडमिसिबल होगा। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ B जो आफ्टर अरेस्ट है, अरेस्ट के मतलब क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो गया, कॉन्स्पिरेसी के बाद रैंसम मांग रहा है, अरेस्ट के मतलब उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया, तो अरेस्ट के बाद क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो गया, ये जो एडमिसिबल नहीं होगा। चाहे ये यही लेगो 3 लेवल A and B शूट SHO को कर देता है और बाद में बोलता है हमने SHO को मार दिया। देखो जैसे उन्होंने SHO को शूट कर दिया तो उसका क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो गया। उसके बाद वो पैम्पलेट मारता या बोलता, ये सब स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। तो आपको सेक्शन 10 में क्या समझ आया, मतलब जो भी मतलब सबसे पहले क्या होता है, 3-4 आदमी जो भी है 2 और मोर मिल के कॉन्स्पिरेसी करता है, तो कॉन्स्पिरेसी करेगा, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी करके मतलब कोई भी एक मतलब ऑब्जेक्ट रखता है, हमें पार्लियामेंट अटैक करना है, हमको रेंसन लेना है किडनैप करके, या हमें इसको शूट करना है। तो उसके बाद जो भी चीज़ मतलब होगा, कोई मान लो बारूद खरीदा, कोई जो है रहने के लिए घर दिया, कोई कहीं ना कहीं पैसे का जुगाड़ किया, कोई मान लो मतलब गाड़ी का जुगाड़ किया, मतलब तो जितना ये चीज़ है सब क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। बट मान लो एक बार मान लो किसी को किडनैप कर लिया या पार्लियामेंट पे अटैक कर लिया, या मान लो SHO कोई गोली मार दी, इसके बाद क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी क्या होगा, वो सब का इंटेंशन क्या था, हमको ये करना है, हमको किडनैप करना है, हमको रैंसम लेना है, बात ख़त्म, हमको पार्लियामेंट पे अटैक कर रहे हैं, हमको SHO को गोली मारना है, तो यहाँ उसका कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने 164 दे, चाहे जो भी होता है पुलिस के सामने दे, वो सारे सेक्शन 10 में एडमिसिबल नहीं होंगे।
हाँ दूसरे सेक्शन में हो जाए बट यहाँ एडमिसिबल नहीं होंगे। तो आपको क्या समझ आया, सेक्शन 10 में इंटेंशन जहाँ से सबका बनता है वहाँ से लेके जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी होती है वहाँ तक की एडमिसिबल होगी। और एक बार जो उसका ऑब्जेक्ट था वो पूरा होगा, उसके बाद जो भी चीज़ है वो एडमिसिबल नहीं होगी। तो इसमें भी क्या होगा, SHO को मार दिया तो उसका क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट देता है हमने मारा, पेम्पलेट बात है, वो सब एडमिसिबल नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 10 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बस इसी प्रकार के अपडेट के लिए VKC लीगल के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये इस चैनल पे आपको जुडिशरी, APO, LLM सेमेस्टर हर प्रकार के प्रिपरेशन में हेल्प पड़ेगी। चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।